नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं मरकब हरूफ। और ये है किताब किंडरगार्टन की उर्दू की कवायद की किताब। ये इसकी जो पब्लिशर है और जो राइटर है वो है अंजल। ये मेरी ही किताब है, लिहाजा ये किताब भी आपको मुझसे ही मिलेगी। तो ये है मरकब हरूफ का आज टॉपिक। मरकब हरूफ क्या होते हैं? भारी आवाज़ें। भारी आवाज़ें कैसे बनती हैं कि जब कोई भी हुर्फ दो चश्मी हे से मिलता है तो एक वो भारी आवाज़ निकालता है, उसे कहते हैं मरकब हरूफ। ठीक है, सारे जो हुर्फ होते हैं उनसे मिलकर वो आवाज़ नहीं निकलती, लेकिन चंद कुछ ऐसे हुर्फ हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वर्ड्स बनाने में। ठीक है, जिसमें भे, फे, थे, ठे, ठीक है, झ, छ, ध, ढ। अब इसमें जे भी है और फिर रे भी आ जाता है और रे भी आ जाता है, ऐसे बहुत सारे आते हैं, लेकिन वो मोस्टली जो है ना उनसे अल्फाज स्टार्ट नहीं होते, वो या तो बीच में आते हैं या आखिर में आते हैं। खा, घा, लह, मह, ना, ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाले भारी आवाज़ हैं जो कि जिनसे चीज़ों के नाम भी आते हैं और यूज़ भी होते हैं। ठीक है, जैसे मछली, घोड़ा, भालू, हाथी, भेड़। तो ये वो जानवर हैं जिनके जो नाम हैं और उन नामों के अंदर भारी आवाज़ों का इस्तेमाल है। तो अब बच्चा नासिब इसको ट्रेस करेगा, ट्रेस करने के बाद इस पर कलर भी भरेगा और इस तरह उसको कम से कम 5 ऐसे जानवरों के नाम याद हो जाएंगे जिसमें इस्तेमाल हो रही हैं भारी आवाज़ें। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि भारी आवाज़ें कौन कौन सी होती हैं और कौन से वो जानवर हैं जिनमें भारी आवाज़ का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आज हम इसकी करेंगे जोड़ तोड़। ठीक है, ये देखें, ये लिखा हुआ है। अच्छा, कुछ लोगों का कहना ये है या कुछ टीचर्स का कहना ये है कि ये अलग नहीं होता, ये ख़ुद एक आइडेंटिटी रखता है। ऐसा नहीं है कि ये जीम प्लस और ये बनेगा, ये नहीं बनेगा। ये पूरा एक आइडेंटिटी है, मतलब झ है या ढ है, ये अलग नहीं हो सकते, ये दोनों अलग नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि ये साउंड एक बना रहे हैं ना, तो ये अब बन गया। जैसे वो नहीं होता ब्लेंडिंग में इस्तेमाल होता है CH, SH, इसी तरह अब ये हैं, ये ब्लेंड्स हैं, ये अलग नहीं होंगे। काफ़ी लोग मेरी राइटिंग पे कमेंट करते हैं, तो आप लोगों को सबको एक ही बात कहूँगी कि मैं यहाँ राइटिंग नहीं सिखा रही, यहाँ मैं आपको उर्दू नहीं सिखा रही, यहाँ मैं सिंपली वो टॉपिक्स आपको गाइड कर रही हूँ जो कि बच्चों को KG में पढ़ाए जाते हैं और वो माम्स जो बच्चों को घर में ख़ुद पढ़ा रही हैं उनको गाइडेंस की ज़रूरत है। लिहाजा मैं अपनी वीडियो से उन मदर्स को गाइड करती हूँ जो कि चाहती हैं कि स्कूल के साथ या स्कूल के बगैर घर में अपने बच्चों की बेस बेहतर कर लें। तो मेरा काम ना ट्यूशन देना है, ना मेरा काम किसी स्कूल में पढ़ाना है। मेरा काम सिर्फ अपनी स्किल्स और अपनी एक्सपर्टीज़ से उन मदर्स की हेल्प करना है जो कि हेल्प चाहती हैं, गाइड चाहती हैं और सीखना चाहती हैं। तो मोस्टली मेरी वीडियोस सिखाने के लिए होती हैं। पर्सनल नंबर मेरा मटेरियल परचेज एंड सेल के लिए, मैं पर्सनल नंबर पर किसी को भी गाइड नहीं करती क्योंकि वीडियोस गाइड के लिए बनाई गई हुई हैं। ठीक है, और दूसरा ये है कि ना मैं आपको राइटिंग सिखा रही हूँ, ना आपको ये बता रही हूँ कि आपने तख्ती उर्दू की कैसे लिखनी है। तो मुझे नहीं आती, ना मैं कैलीग्राफर हूँ, ना मुझे उर्दू की तख्ती आती है। मैं नॉर्मली आपको सिखा रही हूँ किस तरह KG की क्लास के बच्चे की बेस बनाई जा सकती है। आज हम प्रैक्टिस करते हैं मरकब हरूफ से बनने वाले अल्फाज। और मैंने आपको बताया था कि दे एक्ट लाइक ब्लेंड्स, बिल्कुल ऐसे जैसे इंग्लिश फोनिक्स में हमें ब्लेंड्स पढ़ाए जाते हैं CH, SH, OO, ठीक है, जिनको हम बार बार रिपीट नहीं करते। ब्लेंड्स क्यों बनाते हैं कि जो ये दो आवाज़ें होती हैं ना, दो आवाज़ें मिलकर बनती है एक आवाज़। ठीक है, ये कहलाती है ब्लेंड्स। अब चाहे इंग्लिश हो या उर्दू हो, ये A+T बनता है ऐट। अब हम जब इसको पढ़ेंगे, कैट लिखा होगा तो हम ये नहीं पढ़ेंगे ख ए ट, नहीं, ये ऐड बन गया है कैट। इसी तरह SH बन गया। अब इसके आगे IP लगा दो, OP लगा दो, जो जो लगाते जाओगे इसको छ ही पढ़ेंगे। शिप, शिप, शॉप, शर्ट। बार बार S और H की आवाज़ नहीं निकाली जाएगी, इसको मिलाकर जो एक ब्लेंड बन गया है। इसी तरह ये भी मरकब हरूफ भी ऐसी है। ये जो जीम और है ये बन गया झ। अब इसको वाव से जोड़ा, झोला, झूला। ठीक है, ये हो गया झूला। ये क्या है? थोड़ा। ठीक है, भालू। ये तोड़ तोड़ के मैंने क्यों दिए हैं? ताकि बच्चा उसको हिज्जे कर सके।
और आप देख रहे होंगे कि इसकी जो वर्कशीट है, जो मेरी वर्कशीट होती है, इंतहाई क्लियर वर्कशीट होती है। ज़रूरत से ज़्यादा घुसाना, ज़रूरत से ज़्यादा काम देना और ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे को एक ही टाइम में इंफॉर्मेशन देना, वो उतनी ही नुकसानदेह है कि बच्चे को आपने किए कराए की मेहनत पे ज़ीरो करने वाली बात है। ठीक है, काम थोड़ा दें, लिमिटेड पार्ट समझाएं, क्लियर वर्कशीट में समझाएं, बहुत जल्दी वो कैच करेगा। और याद रखना कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है कि आपने लगातार वीकली न्यू टॉपिक इंट्रोड्यूस करना है विथ रिवीजन। रिवीजन इज़ मस्ट। हर कुछ टाइम बाद रिवीजन 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 लगातार आप लगे रहेंगे तो साल भर में 12 महीने में जो मदर घर में पढ़ाती है स्कूल के मुकाबले डबल ट्रिपल पढ़ाती है घर के, क्योंकि घर स्कूल में बहुत सी छुट्टियां भी आ जाती हैं, बहुत सारे वीकेंड्स भी आ जाते हैं, तो वो काउंटेबल नहीं होते। ठीक है, और ऊपर से क्लास में इतनी मेहनत मदर टीचर्स नहीं करती होंगी, लेकिन मदर्स घर के अंदर ज़्यादा टाइम बच्चों को दे सकती हैं। ठीक है, तो आप लोग अपने उस टाइम का फ़ायदा उठाएं और अपने बच्चों की बेस स्ट्रॉन्ग करें। तो आज हम करेंगे मज़ीद प्रैक्टिस मरकब हरूफ की। लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि हम लोगों ने मरकब हरूफ पढ़ा था लास्ट टाइम। ठीक है, तो इस टाइम जो है हम यही मज़ीद इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि ये जो दो साउंड्स हैं ना, ये वाली छ ध, ये हैं एक तरह से ब्लेंड्स, जैसे CL SH CH, ये ब्लेंड्स है ना, इसी तरह ये भी ब्लेंड्स हैं। ये दोनों अलग नहीं होंगे, चे हे मिलकर छ बनता है, लेकिन चे और हे को अलग नहीं किया गया, छ ही पढ़ेंगे, ध ख ढ घो। ठीक है, ये घो जो है ना, घोड़े में देखें आप घ इस्तेमाल हुआ, घ। अब ये घास, घोड़ा, गधा, गधा, ठीक है गधा होता है सॉरी, और बहुत सारे ऐसे अल्फाज आते हैं। तो जो ये है एक तरह से ब्लेंड्स। ठीक है, तो आपने इनको अलग नहीं करना। अब यहाँ कह रहे हैं कि ठीक है आपने अलग करने हैं। हम कैसे अलग करेंगे? ठीक है, कैसे अलग करेंगे आज हम ये सीखते हैं। जैसे सीन है, सीन अलिफ और ये थ ही बने रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा छोटी ये साथी। ठीक है, काफ वाव काफ वाव और ठे और छोटी ये कोठी, काफ है ख, ठीक है, वाव लाम बड़ी है खोले, ये हो गया आपका हे अलिफ थे, छोटी ये हाथी, गाफ हे, सॉरी हमने ये अलग कर दिया, ऐसा नहीं होना था, ये साथ ही रहेंगे, मैंने भी अलग कर दिया, गाफ हे। ठीक है, वाव रे बड़िए घोड़े। तो ये थी आज हमारी प्रैक्टिस। और मैंने आपको बताया कि ये एक तरह से ब्लेंड्स हैं, इनको अलग नहीं किया जाता, ये अपनी एक आवाज़ रखते हैं और आवाज़ कभी बीच में इस्तेमाल होती है, कभी आखिर में और कभी शुरू में। तो ठीक है, इसे बनते हैं भारी आवाज़ों के अल्फाज, जिसमें भारी आवाज़ निकाली जाती है वो कहलाते हैं मरकब हरूफ, और मरकब हरूफ से बनने वाले वर्ड्स कहलाते हैं भारी आवाज़ें।